गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं करने वाला हूँ तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल तुम लोग मैं कराने वाला हूँ। तुम लोग वीडियो से तुमको तो सारे क्वेश्चन तुम या तो नीचे लिंक से क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो तुम व्हाट्सएप में तुमको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा, तुम वहाँ से भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि पहले क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लेना। क्वेश्चन नोट करने के बाद क्या करना, उसके बाद इस वीडियो को देखो, तब ये वीडियो काम का है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ 1 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द चार्ज दैट वुड फ्लो इन द 2 आवर थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब और ड्रॉइंग ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहली बात अगर मैं कर लूँ यहाँ पे, तो मुझे I का वैल्यू मिल जाता है। क्या मिलता है? I का वैल्यू 0.5 एम्पियर मिल जाता है मुझे I का वैल्यू। उसके बाद अगर 0.5 नहीं 0.25, ओके। उसके बाद अगर बात करूँ टाइम मिलता है मुझे, टाइम क्या मिल रहा है मुझे? 2 आवर मिल रहा है। 2 आवर का मतलब क्या है? 2 × 60 मिनट, और 60 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करो तो क्या होगा? 60 सेकंड होगा, यानी क्या हो जाएगा? 7200 सेकेंड। ये मेरा हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या है? I = Q/T। ये फॉर्मूला है कि I = Q/T। तो यहां मुझे निकालना क्या है? यहां मुझे फाइंड आउट करना है चार्ज। तो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? Q = I/T। I का वैल्यू क्या है? 0.25। और अगर बात करें कि टाइम का वैल्यू क्या है, तो 7200। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, ये आगे खड़ा हो जाता है 100 × इससे डिवाइड हो गया, कट गया, बचा क्या मेरे पास? 25 × 72। दैट्स मीन अगर तुम इसको इंटू करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 800 कूलम। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा आंसर हो गया 1800 कूलम। ओके, 1800 कूलम 1 का आंसर। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं साइड हो जा रहा हूँ, तुम इसको नोट कर लो पॉज करके। ये मेरा 1 नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया। अब बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है 1.6 × 10⁻19 चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 10⁻10 सेकेंड। फाइंड द करंट फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यहां मुझे क्या बोला गया? चार्ज मुझे बता दिया गया है। तो Q मेरे को क्या मिल जाता है? Q मेरे को मिल रहा है 1. ओके, और আমি টাইমটা কি পাচ্ছি? 10⁻10 সেকেন্ড। नाउ वी हैव टू फाइंड करंट। ओके, तो फाइंड द करंट, तो सेम फॉर्मूला यूज करो, I = Q/T। तो Q का वैल्यू क्या है? मेरे को मिल जाता है 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई T का वैल्यू क्या है? 10⁻10। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर ले तो 1.6 × 10⁻19 इंटू, हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े हैं कि अगर नीचे का अगर कुछ पावर में ऊपर चला तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। इसका क्या है? बेस सेम है, इसका ही बेस सेम, और ये प्लस में गया, क्या हो गया? +10 हो गया। 1.6 के साथ कुछ नहीं करेंगे। 10 लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करो, बेस सेम है, -19 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। क्या आएगा मेरे पास? माइनस प्लस माइनस, -19 - 10 क्या होगा? 9 होगा। बड़े वाले इंटीजर के पहले क्या साइन है? माइनस है, तो साइन। इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट क्या होगा? मैंने करंट निकाला है, तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये मेरा आंसर आ गया 2 का। वीडियो का इस क्वेश्चन को नोट करो, इस वीडियो को पॉज करके करो या स्क्रीनशॉट करके करो, और सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट करो। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा।
अच्छा एक बात बता दे रहा हूँ, ये शुरुआती कुछ क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, लेवल धीरे धीरे अचीव करेंगे, ये नहीं कि पहले मैं टफ से चालू कर दूँ। अच्छा 3 नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए कंडक्टर इन 0.2 सेकेंड इफ द करेंट पासिंग थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर। ओके, यहाँ में क्या मिल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, ठीक है। अब Q का वैल्यू क्या होता है, तो I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, ये हमें पता है, I इक्वल टू Q बाई टी होता है। तो Q का क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो यहाँ हम Q के बदले क्या कर सकते हैं, I इंटू टी को प्लेस कर देते हैं और यहाँ N इंटू ई कर देते हैं। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें N फाइंड करना है। N मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N हमको निकालना है। तो N क्या हो गया, I इंटू टी बाई ई। I का वैल्यू क्या मुझे मिल जाता है 0.5, T का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, T मतलब टाइम 0.2 सेकेंड, और मुझे E का वैल्यू क्या मिलता है। अब E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू होता है नंबर ऑफ जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 10⁻⁻⁹। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, इसको 10⁻⁹ को छोड़ दो तो तुम्हारे पास मिलेगा तुमको 0.0625 इंटू 10⁻⁹। ओके, अब इसको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, अगर 6 यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक 10 इंटू करना होगा, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो एक 10 इंटू करना होगा। तो इसका मतलब क्या, 6.25 के लिए 2 10 ले लेता है, यानी 10 का स्क्वायर ले लेता है। तो 10 का पावर जो 19 है, इसमें से 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा 10 का पावर 17। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये तो नंबर पूछा है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा, जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ इसके बाहर से नहीं आता फिजिक्स में न्यूमेरिकल, जो आएगा इसी के आसपास आएगा। जितने फार्मूला मैं यूज़ करा रहा हूँ उसी फार्मूला का यूज़ करके ही आपके पास मैथ आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से। आपको सिर्फ मैं बता दूँ, इस जो मैं जितने मैथ में करा रहा हूँ उसको कीजिए, और अगर जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं और जगह से क्वेश्चन लेकर तो आप उसको भी कीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको दूंगा, जिस पोर्शन से मैं मैथ करवा रहा हूँ उसी पोर्शन से कुछ मैं मैथ्स भी आपको दूंगा करने के लिए। अच्छा, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। ओके, रेजिस्टेंस मिल रहा है क्या, 4 नंबर का है, रेजिस्टेंस हमें कितना मिल रहा है 50 ओम, और क्या मिल रहा है कनेक्टेड 220 वोल्ट, यानी V भी मिल रहा है। ओके, हाउ मच करेंट, हमें क्या फाइंड करना है, करेंट मतलब I फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला में पता है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या होगा V बाई आर। तो V का वैल्यू क्या है 220 और R का वैल्यू क्या मेरे पास है 50। 4.4 यूनिट क्या होगा, एम्पियर यूनिट आएगा। इसका यूनिट क्या होगा एम्पियर, क्योंकि I ने मैंने निकाला है। I का यूनिट क्या होता है, करंट होता है, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आप आंसर को नोट कर लीजिए। अच्छा, 5 नंबर सवाल थोड़ा सा अलग है। 4 रेसिस्टर्स ऑफ 2 ओम ईच आर जॉइंट एंड टू एंड फ्रॉम ए स्क्वायर ABCD, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स। ओके, हम इसका पहले डायग्राम बना देते हैं आपको। एक यहाँ से निकला,
इन दो पॉइंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए बी सी डी। सबका वैल्यू क्या है, 2 ओम है, तो 2 ओम है सबका वैल्यू। ओके, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे करंट क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक ऊपर चला जाएगा और एक इस तरफ चला जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, पैरेलल हो गया, क्योंकि इन दोनों आपस में पैरेलल हो गया। और ये जो क्या है, ये सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में, लेकिन ये तीनों का ये पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर मैं R1 निकालूँ तो क्या निकलेगा, 2 2 2, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, प्लस होता है, 6 ओम हो गया। और R2 मेरा क्या है, पैरेलल में है, तो इसका मैं अलग हमको रखना होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। हमने इन तीनों को सॉल्व करके 6 ओम ला दिया, तो अब हम अगर फाइंड आउट करना है तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 1/2। इन दोनों का एलसीएम करेंगे हम, एलसीएम करने के बाद हमें मिल जाता है 6, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, यानी क्या होगा 4/6। ठीक है, 1/R इक्वल टू 4/6। अब अगर ये 1/R का अगर R ऊपर चला जाएगा तो ये भी 6/4 हो जाएगा। तो R इक्वल टू 6/4 यानी क्या हो जाएगा, 1.5 ओम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस निकाला तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, आई का यूनिट होता है करंट, यानी करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और अगर बात करूँ चार्ज की, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और वोल्ट का यूनिट वोल्ट होता है, यानी पीडी और वोल्ट एक ही है। इस वीडियो को मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि एक बार कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण इस वीडियो को मुझे फिर से पूरा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करेंगे अब 6 नंबर की। तो चेक कर लेता हूँ कि वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। हाँ, वीडियो सही है। ओके, अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप पढ़ो। ए कॉपर वायर हैविंग अ रेसिस्टेंस R इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। फाइंड द रेसिस्टेंस द कॉम्बिनेशन इफ दिस 4 पार्ट्स आर जॉइंट टू पैरेलल। यानी कि पहले मैं तो क्वेश्चन समझा दूं कि एक कॉपर का वायर है और कॉपर के वायर को का रेसिस्टेंस R है, इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो इसका ईच पार्ट का रेसिस्टेंस कितना होगा। और अगर इन चारों पार्टों को अगर पैरेलली अगर लगाया जाए तो इनका रेसिस्टेंस कितना होगा, इसको फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एक वायर का रेसिस्टेंस कितना है मेरे पास, R इक्वली डिवाइडेड है कितने पार्ट में, इनटू 4 पार्ट्स। इसका मतलब क्या, R/4। ठीक है, R/4 यानी पहला आंसर मेरा ए आ गया कि ईच पार्ट का रेसिस्टेंस कितना होगा, R/4। अब इसी क्वेश्चन में 6 नंबर का ना, हाँ, अब इसी पार्ट में अगर पूछ रहा है कि दूसरा कि इनको पैरेलल जोड़ा गया, तो 1/R इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा, क्योंकि इनको पैरेलल जोड़ा गया है। अभी मैंने इसका वैल्यू पुट नहीं किया है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस इन्फिनिटी। हमने R4 तक, मैंने R4 तक मुझे डील करना है। तो R1 का वैल्यू क्या है, R/4, लेकिन सबका तो इक्वल है, तो मुझे और कुछ तो चाहिए ना, मुझे सब में क्या, 1/R/4 1/R/4 1/R/4। ओके, ये मेरे यहाँ तक कैलकुलेशन आ रहा है।
इसको थोड़ा ऊपर मिटा लेता हूँ, जगह मुझे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको सिंप्लीफाई करना 4/r हो जाएगा, ऊपर चला आएगा 4। इसका एलसीएम क्या होगा? r होगा। इसका मतलब क्या 4 + 4 + 4 + 4 हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 16/r। 1/r इक्वल टू r/16, सॉरी 16/r मुझे मिलता है। अब अगर ये r ऊपर चले पलट जाएगा तो क्या होगा, r/16 होगा, मतलब r/1 मतलब कुछ नहीं r ही होगा। r इक्वल टू क्या होगा r/16, मतलब r इक्वल टू r/16। ये मेरा क्या मिल गया मुझे? अगर इसको सारे जो है जितने भी है सबको अगर इक्विवेलेंटली अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा पैरेलली। अच्छा, ये मेरा नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, नंबर 7 आपको खुद करना है भाई। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेसिस्टेंट 100 ओम ड्रॉज द करंट 0.5 एम्पियर, फाइंड द लाइन वोल्टेज। आपको भी निकालना है, आपको ये लोग खुद सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ट्विस दैट ऑफ अनदर कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टू कंडक्टर्स आर सेम। यानी किसी कोई कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है दूसरे का, मतलब अगर दूसरा वाला R है तो पहला वाला 2R डबल है, और अगर दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो सेम है। तो यहाँ पहले मैं थोड़ा कुछ नोट कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ V1 की तो क्या आता है V2 की बात करूँ तो मेरे पास क्या मिल रहा है V, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ R1 की तो यहाँ क्या मिलता है मुझे 2R, और अगर बात करूँ R2 की तो मुझे क्या मिलता है R। अब R का डबल 2R तो हो गया। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फॉलोइंग थ्रू देम, इन दोनों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ I1 इक्वल टू क्या होगा V1/R1। V1/R1 क्या है V इक्वल टू, हाँ, तो V1 क्या है V, और R1 क्या है 2R। ओके, तो यहाँ पे मुझे V/2R मिलता है I1 का रिस्पेक्ट में, और I2 के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो V2/R2 मुझे मिल रहा है। V2 का वैल्यू क्या है V है, और R2 का वैल्यू क्या है R है। अब मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो I1 I2 V/2R V/R, इनको दोनों सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा। R से R कट गया, V से V कट गया, मेरे पास आया क्या 1:2। ये मेरा इनके बीच का रेशियो निकल गया 8 नंबर का। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि इफ अ 10 ओम रेसिस्टेंस वायर इज अटैच्ड विथ अ सेल of 3 EMF volt, if the internal resistance is 20 ohm, then calculate the electricity and voltage of the cell। यानी ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे थे उसके बाहर का है, ठीक है, तो ये उसके थोड़ा सा बाहर का है। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ जो वैल्यू मुझे मिली है उसको हम इंटर डाल लेते हैं। हमें R एक्सटर्नल क्या मिला है, R मतलब रेसिस्टेंस कितना मिला है 10 ओम मिला है। बात करो कि मुझे वोल्ट कितना दिखा रहे हैं आप, EMF वोल्ट हमें मिला है 3 वोल्ट। R इंटरनल हमें मिला है
कितना मिला है हमें मिला है 20 ओम। अब हमें इसी से मैथ करना है, तो मैथ करने के लिए इसके सबसे पहले हम आई निकाल लेते हैं, करंट। हमें बोला क्या क्या गया है, फाइंड द कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड वोल्टेज ऑफ द सेल, यानी करंट मुझे निकालना है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। V का वैल्यू क्या है 3 है, और R का वैल्यू क्या होगा 10 + 20। ये सब टर्म आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस मैथ को देखना है, समझना है और कर डालना है। 1/10 मतलब 0.1, हमें क्या मिलता है इसका 0.1 एम्पियर मिला। ये मुझे क्या मिल गया, करंट मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, रेसिस्टेंस फाइंड करना है, ओके सॉरी वोल्टेज फाइंड करना है मुझे। तो वोल्टेज के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है, V × IR। R यहाँ पे वैसे मुझे एक्सटर्नल लेना है, ओके। तो I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू मैंने निकाला अभी 0.1। तो 0.1 × R एक्सटर्नल का वैल्यू मेरे पास कितना है 10 है। इन दोनों को आप इंटू करो तो क्या आपके पास मिल जाता है 1 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। कितना नंबर था ये, 9 नंबर। ठीक है, मैथ इजी है, बस समझना है, फॉर्मूला डालना है। इसके बाहर से मैथ नहीं आएगा, जितने फॉर्मूला मैं इनपुट करा के आपको करा रहा हूँ उससे बाहर से मैथ आपके पास नहीं आएगा, तो CBC मैथ में से करना है। अच्छा, अब जो दूसरा जो सवाल है, कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी एंड रेसिस्टेंस ऑफ 40 वाट डैश 220 वोल्ट। एक रेटिंग है बल्ब का जिसका रेटिंग है 40 वाट एंड 220 वोल्ट। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी एंड रेसिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। चलो, इसके ऊपर मैं एक मैथ भी आपको दूंगा अभी, ठीक है। टेन नंबर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा रेटिंग की बात कर लूँ तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास पावर है, इसको हटा देते हैं। कौन सा पावर, पॉलिटिशियन वाला पावर नहीं, फिजिक्स वाला पावर। तो P का पावर क्या है मेरे, P मतलब पावर क्या है 40 वाट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरे पास 220 वोल्ट है, ओके। अब मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना है, एक फॉर्मूला होता है क्या, P = IV। यहाँ से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, मेरे पास V है और P है, मुझे क्या निकाल सकता हूँ, I निकाल सकता हूँ। तो I का क्या होगा P/V। P का वैल्यू क्या है 40 है और V का वैल्यू क्या है 220 है। इसको डिवाइड कीजिए, आपके पास डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसे टर्म्स में आंसर आएंगे, 0.18 भी आएगा। आप अगर इसको अप्रॉक्सीमेशन करोगे तो 0.2 भी लिख सकते हो, या फिर 2/11 भी लिख सकते हो। आपके जिस फॉर्म में आंसर आता है उस फॉर्म में आपको सॉल्व करने के लिए ले सकते हो। तीनों का यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा। मैं सेम चीज़ है, बस इसका कैलकुलेशन, इसका डिवाइड करो तो 0.18 आएगा। इसको अगर थोड़ा सा इजी करने के लिए 0.2 भी ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन करके, और 2/11 भी कर सकते हैं। इसको बस ऐसे रहने दिया। मुझे I का क्या करंट मिल गया। अब मुझे क्या करना है, एक फॉर्मूला आता है V = I²R, जो जूल्स लॉ ऑफ इफेक्ट में मिलता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो देखो मुझे क्या निकालना है, अब मुझे R निकालना है। तो R का क्या हो जाएगा, R = आ जाएगा मेरा V/I²। V का वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, V का है 220 वोल्ट। करंट मेरे पास क्या है 2/11, I² मतलब डबल होगा ऐसे करके। तो 220 × 11 × 11 2 × 2, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ये करूँ, 2 से 110 और फिर 2 से करेंगे तो आएगा क्या 55। इन तीनों को गुना करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाता है बाबू 6655।
ओम। मेरा रेसिस्टेंस निकल गया क्या 6655 ओम एंड करंट क्या है 2/11 एम्पियर और 0.2 एम्पियर और 0.18 एम्पियर। तो 2/11 करने से देख रहे हो आप कितना छोटा हो गया। इसको मैं थोड़ा अगर बड़ा हो जाता, अगर मैं थोड़ा अगर 0.2 0.18 करता तो अच्छा। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एंड करेंट ऑफ 220 वोल्ट एंड 100 वाट बल्ब। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। अब जो कुछ सवाल है, इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ। 12 नंबर, हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड पर मिनट इफ 0.5 एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन द 12 ओम रेसिस्टेंस। 12 ओम रेसिस्टेंस कंडक्ट्स। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ थोड़ा बात कर लूँ तो यहाँ पे मुझे क्या क्या मिलता है उसका मैं बोलता हूँ ना कि सबसे पहले आपको क्या क्या क्वेश्चन मिलता है इसको साइड में लिख लो, ये आपका क्वेश्चन इजी कर देगा। आर इक्वल टू क्या मिलता है मुझे 12 ओम मिल जाता है। करंट मुझे क्या मिल रहा है, आप पूछोगे भाई टाइम कहाँ मिला है, तो पर मिनट बोला ना, पर मिनट 1 मिनट में पूछा है ना भाई, तो टाइम क्या है 60 सेकेंड। अब मुझे इसको क्या करना है, एज का फॉर्मूला क्या होता है, कितना नंबर सवाल है 12 नंबर। एज का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। आई का वैल्यू क्या है 0.5 0.5 ओके। आर का वैल्यू क्या है 12 है। टी का वैल्यू क्या है 16 है। इसको थोड़ा इजी करने के लिए 5/10 12/60 ओके। 5 2 = 10 2 6 = 12 मेरा हो गया। अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाता है कितना 180 क्या, अच्छा 180 यूनिट क्या होगा, हीट का यूनिट क्या होता है जूल होता है, तो 180 जूल, ठीक है। तो ये मेरा 12 नंबर कंप्लीट। अब 30 नंबर करेंगे। सो 30 नंबर आपको करना है भाई, 30 नंबर मैं नहीं करूँगा। 30 नंबर इजी है, जो प्रोसेस में कराएं उस प्रोसेस को इस्तेमाल कीजिए, 30 नंबर कीजिए। 30 नंबर कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, 30 नंबर आपको खुद करना है, ठीक है। कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 220 वोल्ट 60 वाट एंड 110 वोल्ट एंड 60 वाट बल्ब। जैसा सेम प्रोसेस में पहले किया था, रेजिस्टेंस दोनों का निकाल लो आप, उसके बाद दोनों का ही रेशियो कर दो, ठीक है। अब 14 नंबर जो सवाल है, अगर फिजिक्स का पेपर टफ आता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ऐसा कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो क्या है P = V × I है। तो अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमें क्या क्या मिल रहा है 20 वाट और 6 वाट का बल्ब, 20 वाट एंड 60 वाट का बल्ब मिल रहा है, ओके। तो एक फॉर्मूला में यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं 14 नंबर ना, हाँ P = क्या यूज़ कर सकते हैं VI यूज़ कर सकते हैं। अब VI को यूज़ करने के बाद V का फॉर्मूला क्या होता है IR होता है, तो V की जगह तो V की जगह क्या था IR, तो IR × I। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है I² R आ जाता है। I² R आने के बाद यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें V = क्या होता है IR, तो I = क्या होगा V/R। मतलब I का मतलब क्या V² R² × R। स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि I का स्क्वायर था, तो 1R से स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास आया क्या V² R। ये मुझे मिल जाता है P के बदले। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला जरूरी फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालेंगे। ओके, तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालेंगे, तो यहाँ पे P = V² R है।
यहाँ पे हमें मिलता क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। तो आर 20 वाट का क्या मिलेगा मुझे, वी स्क्वायर बाई पी मिलेगा। अब तुम पूछोगे भाई वी स्क्वायर तो वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है क्या वी का वैल्यू। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं ना, जब दोनों का वोल्ट नहीं दिया तो समझ लो कि वोल्ट सेम है दोनों का। तो यहाँ वी को मैं 220 वोल्ट ले लिया, तो यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 220 इंटू 220, और पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा 20। इसको आप इसको डिवाइड करने के बाद आता है क्या, 2420 ओम, ये ठीक है। आर 20 वाट का आ गया। अच्छा यहाँ मैं सीरीज कर दे रहा हूँ, ये सीरीज के लिए निकल रहा है, ठीक है, सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए फिर बताएंगे। तो आर 20 वाट, अब आर 16 वाट का क्या निकलेगा भाई, वी स्क्वायर बाई पी। तो यहाँ पे भी तो सेम है और P का वैल्यू क्या है, 60 है। तो यहाँ में मिलता क्या है, 806.7 मिलता है, ठीक है, 806.7 मिलता है। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेशन करके क्या कर सकते हैं, 807 ओम कर सकते हैं। यहाँ तक मेरा निकला। ये मैं सीरीज के लिए कर रहा हूँ, मैं 12 बोल मैं सीरीज के लिए कर रहा हूँ, पैरेलल के लिए फिर मैं करूँगा। तो सीरीज का दोनों का रेसिस्टेंस मुझे मिल गया यहाँ तक। यहाँ तक आप लोग नोट कर लो या पॉज करके नोट कर लो, जैसे करोगे। अब यहाँ पे हम अब करंट निकाल लेते हैं सीरीज के लिए। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर होता है ना। तो V क्या है मेरे पास, 220, R का वैल्यू क्या है, 2420। अब सीरीज में है ना, एक तो और है ना 807, इनको कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद तुमको मिल जाएगा 0.07 एम्पियर। ये तुम्हारा I का वैल्यू मिल गया। अब पावर कितना लेता है, तो पावर 20 वाट वाला क्या लेगा, पावर का जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाला है, क्या निकाला है कि P20 बोलो I स्क्वायर R, ठीक है। तो I स्क्वायर R, तो मतलब I का वैल्यू क्या है, 0.07 है, और R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों का ऐड नहीं, हम पहला वाला क्या कर रहे हैं ना, तो 2420 लेंगे। इनको सॉल्व करोगे, इनको सॉल्व करने के बाद तुमको मिलेगा 11.86 वाट। तो किस में ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, 18.86 में इतना कंज्यूम हो रहा है। अब P60 में वाट में देख लेते हैं, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। I का क्या है 0.07 इंटू R का वैल्यू क्या है 2420। इनको अगर सॉरी R का वैल्यू यहाँ पे 2420 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 807। क्यों, क्योंकि ये दूसरे वाला का है। इनको सॉल्व करके तुमको मिलेगा 3.95 वाट। किसका पावर ज़्यादा है, 11.86 का पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम 11.86 को देख ले तो क्या होगा, ठीक है, यानी क्या कि 20 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर। ओके, तो ये मेरा क्या होगा, सीरीज के लिए हो गया कि सीरीज में मुझे क्या पता चला कि 20 वाट वाला जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। अब पैरेलल के लिए भी निकालना है, बोला ना, अगर ये मैथ आया तो समझ लो कि पेपर थोड़ा मुश्किल है। अच्छा,
तो अब पैरेलल के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला इनपुट करेंगे। P का क्या होता है, VI होता है, I स्क्वायर R हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने करा दिया है पहले ही स्टार्टिंग के मैथ में। यहाँ पे फिर मुझे क्या करना है, R के लिए वैल्यू निकालना है। तो R20 का क्या होगा, 220 इंटू 220 बाई P क्या होगा, P मेरा आ जाएगा यहाँ पे 20। सेम चीज़ निकलेगा जो पहले निकला था वही कैलकुलेशन आ जाएगा 2420 ओम। ओके, यहाँ पर अगर R60 क्या आएगा, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, सेम कैलकुलेशन तो मैंने R के निकालने के लिए सीरीज में किया, तो वही कैलकुलेशन यहाँ डाल दोगे तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 807 ओम मुझे मिल जाता है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो पावर कितना लेता है, तो पावर का क्या होता है, V स्क्वायर बाई R होगा, V स्क्वायर बाई R। तो V का वैल्यू क्या है भाई, 220 है, मैंने ले रखा है। R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू मुझे R20 के लिए कर रहा हूँ ना, तो R20 के लिए मेरा वैल्यू क्या मिलता है, 2420। इसको सॉल्व कर दो आप, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 20 वाट आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से मिटा के ऊपर से कर लेता हूँ। ट्वेंटी वाट मिल गया मुझे। अब यहाँ P60 के लिए क्या मिलता है, P60 के लिए मुझे मिलेगा क्या, सेम V स्क्वायर बाई R 220 इंटू 220 807। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसका हम कैलकुलेशन 59.9 समथिंग वाट मिलेगा। इसको हम इसके लिए 60 वाट कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे इसमें क्या पता चल रहा है, P60 P20 यानी क्या, 16 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा निकला, ये मैंने पैरेलल के लिए भी कर दिया। तो अगर पेपर बहुत मुश्किल आ जाता तो पेपर ऐसा आने वाला है। कमेंट में करोगे यार, समझ में आता है कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आ तो इससे क्या होता है ना कि पता चलता है। ठीक है, अब अगला में तो मैथ है। What is the resistance of 220 volt and 100 watt bulb in maximum bright condition? तो ये वाला आपको खुद करना है। और राइट डाउन द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू सीरीज 10 ओम रेसिस्टेंस एंड टू पैरेलल 10 ओम रेसिस्टेंसेस। इसका आपको खुद करना है। दो आपको इधर खुद करना है, उधर ये आप एक दो आपको खुद करना है। तो ये आपको कुछ न्यूमेरिकल्स खुद करना है और कुछ ये होमवर्क, तो ये तो जो होमवर्क है आपको वीडियो के साथ मिलेगा और जो कुछ वीडियो है आप और कुछ होमवर्क आपको अलग से मैं भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर। थैंक यू।